रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आंकड़ा 3 लाख टन के पार पहुंच गया। किसानों को 503 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। 2739 केंद्रों में 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ के 68,668 किसान अब तक धान बेच चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं रायपुर से। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आंकड़ा 3 लाख टन के पार पहुंच चुका है। किसानों को 503 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। 2739 केंद्रों में 165 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य इस बार छत्तीसगढ़ में रखा गया है। छत्तीसगढ़ के 68,668 किसान अब तक धान बेच चुके हैं। अंबिकापुर से खबर है। धान खरीदी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत। उन्होंने कहा कि टोकन मिलने में किसानों को परेशानी हो रही है। परेशानी के कारण किसान धान नहीं बेच पा रहे। सरकार ने धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ाया, लेकिन सुविधाओं में कोई विस्तार नहीं किया गया। लक्ष्य बढ़ाकर अवधि घटाने से कैसे 100% धान की खरीदी होगी, ये सवाल उन्होंने उठाया। सरकार की व्यवस्था से कालाबाजारी, मुनाफाखोरी बढ़ेगी और दलाल सक्रिय होंगे। टोकन अभी तक जब देंगे तब न लोग बेचने जाएंगे। समिति के अध्यक्ष, वहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर, उनको कई जगह पर बिना कारण के उनको हटाया जा रहा है। इतने सीमित समय में और इतना ज़्यादा मात्रा में धान खरीदी कैसे संभव हो सकता है? इससे कालाबाजारी और मुनाफाखोरी बढ़ेगी। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ सीधे रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, छत्तीसगढ़ में बंपर धान की खरीदी हो रही है। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार धान खरीदी पर सवाल उठा रहा कि लक्ष्य बढ़ा दिए गए लेकिन सुविधाएं नहीं बढ़ाई गई है। क्या कह रहे हैं इस वक्त अमरजीत भगत? बिल्कुल, देखिए श्रवण, छत्तीसगढ़ में 14 तारीख से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है और आज 20 तारीख है और 6 दिन में से लगभग 2-3 दिन तो छुट्टी में चले गए हैं। और इस दौरान आप देखें कि 3 लाख टन से ज़्यादा धान की खरीदी हो चुकी है। 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है और 503 करोड़ रुपए का भुगतान भी किसानों को किया जा चुका है। अर्थात जो धीरे धीरे जो है किसान धान खरीदी केंद्रों तक पहुँच रहे हैं। और जैसे पहले भी ये जानकारी आ रही थी कि धान जो है इस बार लेट में आ रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं तारीख भी 14 नवंबर जो है राज्य सरकार की ओर से की गई थी। और आप देखिए कि 3 लाख टन का आंकड़ा पार कर लिया गया है और लगभग 2700 से ज़्यादा धान खरीदी केंद्रों पर 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है, जहाँ पर 25 लाख से ज़्यादा किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। और राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि कैसे किसानों को बेहतर ढंग से जो उनको असुविधा ना हो, इसके लिए टोकन दिए जाएँ। और इसके अलावा आपको याद होगा कि माइक्रो ATM भी जो है धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्था की गई है। 2,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक किसान जो है वहीं पर ले सकते हैं अपने धान बेचने का। तो ये व्यवस्था जैसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछले दिनों जानकारी दी थी। तो कुल मिलाकर धान खरीदी की व्यवस्थाएं तो अच्छी दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है जरूर सवाल उठा रहे हैं। और जैसे हमने कल ही सुना कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि 21 क्विंटल धान खरीदी किया जाना है प्रति एकड़, लेकिन कई जगहों पर गिरदावरी की रिपोर्ट के हिसाब से क्षेत्रवार और कई जिलेवार धान खरीदी कम हो रहा है। ये आरोप जो कांग्रेस के नेता है वो लगा रहे हैं। इसी तरीके से टोकन को लेकर भी बात हो रही है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अपनी पूरी व्यवस्थाएं 2700 से ज़्यादा धान खरीदी केंद्रों में उचित ढंग से की गई है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके से जो 165 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है 31 जनवरी 2025 तक जो है ये खरीदी होगी, उस पर क्या सरकार जो है सफल होती है। और इससे पहले कि आपको याद होगा कि जब से छत्तीसगढ़ में धान का दाम किसानों को ज़्यादा मिलने के बाद जो है धान की पैदावार में भारी बढ़ोतरी हुई है। और इसको लेकर आपको याद होगा कि पिछले दिनों रबी में धान ना बोने को लेकर जो है धान के अलावा अन्य दलहन तिलहन फसल बोने को लेकर भी जो एक्सरसाइज की गई थी कृषि विभाग की ओर से। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल यही है कि खरीफ सीजन का धान खरीदी जो है बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। तमाम जो तैयारियां सरकार की ओर से वो की गई हैं और विपक्ष है तो निश्चित रूप से उनके आरोप देखने को मिलेंगे। चलो, बहुत शुक्रिया सौरभ आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।